मैम अक्सर देखा जाता है कि आजकल वेट रिड्यूस के लिए लोग कई अलग अलग फार्मूले अपना रहे हैं। कोई लोग बिल्कुल खाना ही छोड़ देते हैं, कोई लोग इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी उनका वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसमें क्या करना चाहिए? ओबेसिटी जो है वो बेसिकली हमारी डाइट और लाइफस्टाइल इन दोनों ही कारणों की वजह से होती है। ठीक है, ओबेसिटी अगर जैसे आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, बहुत मधुर रस प्रधान खाना खा रहे हो, मतलब बहुत मीठा है और जो पचने में भी भारी होता है, इस तरीके का खाना अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, आप किसी भी तरीके की कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या फिर आप बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री हो, ये भी एक रीज़न होता है कि अगर आप बिल्कुल चिंता नहीं कर रहे हो तो भी आपका जो है मोटापा वो बढ़ सकता है। मतलब चिंता ना करने से भी मोटापा बढ़ जाता है? जी हाँ, बिल्कुल चिंता अगर नहीं कर रहे हो तो उससे भी मोटापा बढ़ता है। आप तो कहते ही हैं कि वो उसको तो कोई टेंशन ही नहीं, इसलिए खा खा के मोटा हो रहा है, ये इसीलिए कहा जाता होगा मैम? जी, हमारे ग्रंथों में ये चीज़ लिखी हुई है। चरक संहिता में अगर आप देखेंगे ना तो उसमें ये चीज़ का मेंशन है पर्टिकुलरली कि अगर चिंता अगर आप नहीं कर रहे हो तो वो भी एक मेन रीज़न है आपके मोटापे के बढ़ने का। क्योंकि ऐसे में क्या होता है ना कि कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, खुश हैं, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बस हैप्पी अपनी लाइफ में। तो ज़्यादा खाने की वजह से फिर उनका पाचन क्रिया में उनकी कमज़ोरी आती है और उसके कारण उनका मेद धातु है वो बढ़ने लगता है। मैम अगर वेट रिड्यूस करना है तो किस फॉर्मूले पे काम करना चाहिए मैम, आपको क्या लगता है? फॉर्मूले में बेसिकली डाइट और लाइफस्टाइल दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि आपने बोला कि एक्सरसाइज भी करते हैं फिर भी नहीं होता, तो एक्सरसाइज करने का भी ना एक पर्टिकुलर तरीका होता है कि हमें ऐसे एक्सरसाइज नहीं करनी होती कि हम अपने शरीर को बिल्कुल थका दें या एकदम मतलब बिल्कुल ही आज में सारा वेट रिड्यूस कर लूँ, ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। एक्सरसाइज करने के लिए बोला गया है कि जितनी आपकी शक्ति है उससे आधी शक्ति तक आपको व्यायाम करना चाहिए। मैम बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जितनी आपकी शक्ति है उससे आधी शक्ति। और आजकल क्या होता है कि मैम लोग जिम में जाते हैं, बिल्कुल अपनी शक्ति से डबल एक्सरसाइज करके आते हैं। जी, तो इसी कारण क्या हो रहा है कि आजकल आप देखेंगे तो जिम में जो है हार्ट अटैक्स वगैरह के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन हम अपने हार्ट को इतना ओवर बर्डन कर देते हैं कि वो हमारे शरीर में प्रॉपर ब्लड सप्लाई वगैरह पहुंचा ही नहीं पाता, जिसके कारण फिर हार्ट अटैक्स, हार्ट फेलियर होना, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है। दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे इस चीज़ को लेके, लेकिन पॉजिटिव रह के एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हमेशा सभी डॉक्टर, सभी ट्रेनर्स भी इवन सलाह देते हैं कि आपको इतने ही दिन वर्कआउट करना है, 4 डेज़ या 5 डेज़, और इतना ही वर्कआउट करना है। तो जल्दी वेट कम करने के लिए, जल्दी बॉडी बनाने के लिए किसी भी ऐसे फॉर्मूले का यूज़ ना करें जो आपकी जान तक ले ले। धन्यवाद।